आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स सेट नंबर 4 अनसोल्ड का सलूशन करने वाले हैं 2020 का। ठीक है, और हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो उनके कणों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। ठीक है, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। क्या लिखा हो? एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए, उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए तो क्या होगा? इन कणों में क्या होगा? प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। किसका होगा? क्या होगा बताइए यहाँ पर? का क्या होगा? यहाँ पर चौथा होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। ठीक है, फिर देखिए विद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर सेल से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर बी हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्या होगा? डायरेक्टली इसका फार्मूला याद लीजिए जब इस टाइप से दिया हो। खा का आपको यहाँ पर कौन सा थर्ड याद कर लीजिए, ये होता है ई माइनस के बी इंटू आर बटे क्या होता है? डिवाइड बाई क्या होता है? बी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। खा का क्या होगा? थर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। औसत शक्ति क्षय क्या होती है? गा का बताइए। 1/2 एल आई स्क्वायर 2 एल आई स्क्वायर 1/4 एल आई स्क्वायर शून्य। ये फार्मूला भी पूछे, इस फार्मूले पर आया था न्यूमेरिकल, वही यहाँ पर औसत शक्ति कितनी होती है शुद्ध प्रेरकत्व में? 1/2 एल आई स्क्वायर होती है। फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन n/2 से n/4 कक्षा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि आर रिडबर्ग नियतांक हो तो इसका संलग्न तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। देखिए क्या होगा, इसके लिए फार्मूला एक होता है हमारे पास। क्या होता है फार्मूला? लिख लीजिए यहाँ पर, दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 1/लेमडा इजकल टू होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है, इसको याद कर लेना। और हमें चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिए n1 का मान कितना दिया गया है? इसको n1 मान लिया, इसको n2 मान लिया। n1 का मान कितना दिया? 2। तो इंटू रिडबर्ग नियतांक भी होता है 1/लेमडा इजकल टू 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लीजिए 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 16 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया हमने। ठीक है, देखिए 1/लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। 4 16 माइनस के 16 1 16 इंटू क्या हमारे पास आर है बराबर 4 में से कितना हो जाएगा? 3r 3r/16। इसको पलट दीजिए, उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 16/3r। क्या हो जाएगा? 16/3r। देखिए 16/3r कहीं ऑप्शन में लिखा होगा 16/3r, यानी कि घा का ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सेकंड है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्या है? ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, ऊष्मा तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। बताइए यहाँ पर डा का क्या होगा? यहाँ पर डा का क्या होगा? यहाँ पर ऊष्मा तरंगे हैं। यहाँ पर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मा तरंग। ठीक है, कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऊष्मा तरंग है। क्या है यहाँ पर? ऊष्मा तरंग। सही है यहाँ पर डा का। डा का कैसे सही होगा? डा है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर? फिर देखिए फोक दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु के दुगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का दर्पण के बीच की दूरी है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या मान लीजिए हमारे पास अवतल दर्पण है। देखिए क्या है? एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस टाइप से होता है? दर्पण मान लीजिए इस टाइप से होता है दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, पहचानने के लिए चित्र बना दिए। क्या हमारे पास अवतल दर्पण है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मुख्य अक्ष खींच दिया, इस टाइप से मुख्य अक्ष खींचिए। यहाँ पर मान लीजिए क्या होगी? हमारे पास वस्तु होगी, वस्तु होगी यहाँ पर, तो प्रतिबिंब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर बनेगा आकर। ठीक है, सपोज दैट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर यहाँ पर बना आकर। ठीक है, इसको ओ डैश दे दिया नाम, इसका प्रतिबिंब क्या? आई डैश दे दिया नाम। ठीक है, दे दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया? फोक दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोक दूरी किससे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। यह बराबर कितनी दी गई है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है सही से। यह बराबर कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने दिया है एक अवतल दर्पण वस्तु से दुगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इससे दुगुनी नाप का, यहाँ से दुगुना प्रतिबिंब हो जाता है, यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पर बनता है? हमारे पास यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इससे दुगुनी नाप का बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डैश कितना हो जाएगा? आई डैश वस्तु से क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण वस्तु के दुगुनी नाप का, यानी कि इससे ओ डैश का दुगुनी आकार का बनता है। इसे बनता है वस्तु के दुगुनी आकार का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दुगुनी आकार मान लीजिए x मान सकते हैं यहाँ पर। वस्तु से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान सकते हैं यहाँ पर? या वस्तु के दोगुनी मान लीजिए x, इसकी वस्तु की दूरी कितनी मान सकते हैं यहाँ पर? x मान सकते हैं, इसका कुछ भी मान लीजिए x, तो इसकी कहा जाएगा दुगुनी आकार का प्रतिबिंब बनता है। इतना प्रतिबिंब था दुगुनी आकार का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो गया, यहाँ पर हो गया 2x। अब देखिए हमारे पास आवर्धन का एक सूत्र होता है, यम बराबर क्या होता है? क्या होता है? -b या पानी, चूंकि दर्पण है, अगर लेंस होता है प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पर b
प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक, आई डैश, ठीक है, डिवाइड बाई यू, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, ओ डैश लिख लिया, ठीक है, बराबर आई डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई डैश की वैल्यू कितनी है 2x है, ओ डैश की वैल्यू कितनी है माइनस का है, ओ डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कि x है, x से x उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के b अपान यू इजकल टू क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 2, यू से उड़ा दीजिए तो b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2u आ जाएगा, ठीक है 2u आ जाएगा, 2u आ जाएगा। तो उसका फार्मूला लगा दीजिए, किसका फार्मूला लगा दिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f बराबर होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस के 1/u, बस वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है यहाँ पर किसका मान है, किसका मान, दर्पण के बीच की दूरी होगी, यानी कि हमें निकालनी है यानी कि दर्पण के बीच की दूरी u का मान, तो 1/u इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा माइनस के 1/u हो जाएगा, तो 1/u ये चीज़ लिखा हमने, ठीक है। u के दर्पण के बीच की दूरी होगी, यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है, दर्पण के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, यही तो पूछा गया है, वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है, u का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, u का मान, ठीक है। तो देखिए u का मान किस टाइप से निकालेंगे हम, u का मान देखिए निकालिए, ठीक है, u का मान निकालना है तो इसको मत यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए, यहीं पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर बराबर लगा देते, देखिए f का मान कितना था 20, देख लेना माइनस का 20 है, ठीक है, बराबर b का मान कितना हमारे पास 1/2u है, u का मान क्या है, u का मान एच टी का मान हमें पता नहीं, इसका मान निकालना ही है, ठीक है, u का मान है निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/20 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर, इसका एलसीएम आ जाएगा 2u से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इजकल टू क्या 3/2u हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3/2u, ठीक है, 3/2u का माइनस था कोई नहीं, यह है यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, माइनस का तो नहीं था, ठीक है, सही है, यहाँ पर पहले हमने पुट की सही, ठीक है, 3/2u हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब बताइए क्या करेंगे, देखिए 2 3 3/2u, ठीक है, अब इसको उल्ट पलट दीजिए तो माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2u ऊपर पहुँच जाएगा 2u, ठीक है, 2u कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है, या इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ पर वस्तु की दूरी है, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, वस्तु से दुगनी दूरी पर इधर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या, प्रतिबिंब क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, इधर बन रहा है प्रतिबिंब, उधर बनता तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते भी है अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब इधर ही बनता है, अवतल दर्पण में नेगेटिव दूरी लेते हैं, सब मालूम u b f के मान क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, तो b का मान भी नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव ले लीजिए b का मान, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना 1 ही बचेगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, राइट। फिर देखिए, ठीक है, तो इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको भी पलट दे तो u का मान निकालना है, u का मान कितना आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 से 2 उड़ा दीजिए तो u का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर u का मान आ जाएगा माइनस के 10, कितना आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, बस इनकी क्या ले लीजिए, यहाँ पर प्लस का दिया गया है, यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा प्लस का ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस छोड़ दीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। देखिए समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में क्या आते हैं f का मान भी निगेटिव लेते हैं, u का मान भी निगेटिव, b का मान भी निगेटिव लेते हैं, ठीक है, u का मान भी निगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये मालूम होगा अवतल दर्पण में, ठीक है। फिर देखिए b का मान कितना आ गया माइनस का 2u आ गया, 2u माइनस का क्या ले लिया माइनस का नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुट किया तो था हमने माइनस के 2u आई डैश का मान, आई डैश क्या प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या की थी माइनस के 2 यानी कि फार्मूला में होता है माइनस के b अपान m, तो ठीक है, माइनस का 2 अपान u, यहाँ पर माइनस का पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस का पुट किया था तो b का मान आ गया था कितना 2, यानी कि b का मान कितना आ गया था यहाँ पर प्रतिबिंब में, यहाँ पर 2u आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा, ठीक है, माइनस ले लेंगे यहाँ पर, बस 1/f इक्वल टू फार्मूला का 1/v प्लस अपने पास से, ठीक है, अवतल दर्पण है, चूँकि क्या है अवतल दर्पण है, ठीक है, वस्तु की दूरी इधर भी निगेटिव ली थी हमने, ठीक है,
क्या है, दर्पण है। फिर देखिए फार्मूला कहते बना पानी फिर उल्टू बना पानी बी प्लस के बना पानी एक बट्टे एफ का मान कितना 20 है, बना पानी बी का मान नेगेटिव ले लिया तो बना पानी हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बन यहाँ पर बन की मल्टीप्लाई गया बन इसका, फिर इसको भाग करेंगे तो 2 बचा 2 की मल्टीप्लाई कर 2 में से कितना बचेगा, एक बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, बना पानी 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का इसको पलट दीजिए, माइनस का 20 इसको पलट दिया तो 2 ऊपर आ जाए हो जाएगा, नहीं यू वन नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या है 2u क्या मल्टीप्लाई का दो, इनकी यू का मान नीचे डिवाइड में आ जाएगा 20/2 हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर तो प्लस का ले लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव दिया नहीं गया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, बस से दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से यहाँ पर चूँकि अगर यहाँ पर चूँकि माइनस आया हमारे पास, अब वो छोड़िए उसको। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना था क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ का क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए यानी कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। ठीक है, एक कोई बंद पृष्ठ होगा, क्या होगा बंद पृष्ठ होगा, इसमें क्या रखे हुए n द्विध्रुव रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, उसके प्रमेय लगा दीजिए। फाई बराबर क्या होता है यहाँ पर, Q/E होता है यहाँ पर। ठीक है, कुल यानी कि टोटल यहाँ पर। ठीक है, टोटल कुल विद्युत प्रवाह यानी कि टोटल हमारे पास क्या होगा, या नेट लिख सकते हैं, नेट टोटल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं बंद पृष्ठ में। ठीक है, n द्विध्रुव रखे हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n टोटल का मान। जब भी पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए एक बंद पृष्ठ के n द्विध्रुव रखे हैं तो बंद पृष्ठ के निर्गत पूछा है कुल विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यू नेट का मान क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना कर देना था, 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए क्या है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित चुम्बकीय क्षेत्र कितना है, इतना दिया है, द्वारा दिया गया है। दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे व्यंजक, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास खा है, सही है, खा में दिया गया है हमें, क्या दिया गया खा में, कहाँ गया क्वेश्चन, खा दिया गया 8 × 10⁻, कितनी दी गई, कितनी दी गई 8, यानी कि विद्युत क्षेत्र का दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया गया विद्युत क्षेत्र का, तो ई से रिप्रेजेंट कर देंगे विद्युत क्षेत्र का, इससे विद्युत क्षेत्र का दिया गया यहाँ पर लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या लिखा हुआ है, दोलित चुम्बकीय क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का इतना दिया है, तो बी बराबर दिया गया है यहाँ पर, बी बराबर कितना दिया गया है 8 × 10⁻6 माइनस का 6 साइन 2π मल्टीप्लाई 10⁻11 टी प्लस का 300 πx, इतना हमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसकी कंपेयरिंग करिए, तुलना कीजिए, तो बी बराबर कैसे तुलना करेंगे, B0 साइन ओमेगा टी प्लस का kx से इसकी तुलना कर दीजिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा, B0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, B0 का मान आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा B0 का मान। ठीक है, तो E0 का मान निकाल लेंगे, E0 का फॉर्मूला क्या होता है, C × B0 होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। B0 का मान कितना दिया, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 दिया है, तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट बराबर होता है E0। ठीक है, E0, तो यहाँ पर देखिए किसकी मल्टी 8 × 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 24। देखिए 10 में से 6 गया 8, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2400। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें देखिए यहाँ पर दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो लिखिए दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी कि EZ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए EZ से, तो यहाँ पर ए मान आया, सिर्फ यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर बस वही यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पर रख दीजिए। ठीक है, तो कितना है 2400 लिख दीजिए, 2400। अब इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, बस बाकी सब एच होता है। ठीक है, 2π 10⁻11 टी प्लस 300 πx, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इतना सिंपल है क्वेश्चन, इस टाइप से आपको करना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण निर्वात में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है, किससे गुजरती है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो आपतन कोण का मान कितना है, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए चूँकि हम जानते हैं क्या, चूँकि हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, एक अपवर्तन किरण निर्वात में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, यानी कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना कर दिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आर का मान निकाल लीजिए। आप आर का मान कितना आ जाएगा, AI/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नीचे का किसका डिवाइड का, स्नेल का नियम लगा लीजिए। म्यू बराबर क्या होता है
अपतन कोण कीजिए या डिवाइड बाई क्या होती है अपवर्तन की कोण कीजिए या, तो क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है कोस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आई का मान ज्यों का त्यों लिखा हमने साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का मान कितना है हमारे पास, साइन आर का मान कितना है I/2 है, ठीक है I/2 है, ठीक है। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है अपवर्तनांक ज्ञात करना था तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये फार्मूला बन गया साइन 2 का, ये बताया था यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा 2 साइन ऐसा बता चुके हैं पीछे किस टाइप से यहाँ पर बनाते हैं फार्मूला, साइन 2 साइन I/2 कोस I/2 हो जाएगा आई हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन I/2 हो जाएगा, साइन I/2 हो जाएगा, साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लीजिए क्या बचेगा यहाँ पर 2 कोस I/2 बचा। अब 2 है यहाँ पर, अब बोलिए क्या करेंगे 2 को नीचे ला सकते हैं यहाँ पर, 2 को 2 मल्टीप्लाई का इसके नीचे लाइए, म्यू बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस I/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोस को इधर ले तो किसका हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो I/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स म्यू/2 हो जाएगा, ठीक है। हमें चूँकि आई का मान निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 भी तो कहाँ 2 नीचे आ गया था, 2 नीचे आ गया था सही है, 2 कोस इनवर्स म्यू/2 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। आपतन कोण का मान ज्ञात करना था, ठीक है इनवर्स लिखा हुआ है इनवर्स, ठीक है इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है यही ज्ञात करना था यहाँ पर, यानी कि क्या होगा आपतन कोण का मान कितना होगा यही हो गया। फिर देखिए ये दिए गए LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए हमें इसी में चित्र बनाने की क्या जरूरत है, इसी में देख लीजिए चित्र, ठीक है ये चित्र बना देते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर चूँकि हमें दिया गया है, देखिए एक क्या लिखा हुआ हमारे पास पेट्रोल लगा हुआ है, तो ये पेट्रोल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है पेट्रोल, तो आर का मान हमें कितना दिया गया यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए पेट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर 100, कितना लगा हुआ है 100 का 100 ओम का, तो यहाँ पर लिख लीजिए पेट्रोल, ठीक है 100, तो आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 100, आर का मान कितना दिया है 100 दिया है 100 ओम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और कुछ दिया है यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, एक से लगाना देखिए क्या है दिए गए अनुनाद LCR परिपथ में, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं अनुनादी परिपथ में क्या होता है, अनुनादी देखिए रुक जाइए अनुनादी परिपथ में क्या, अनुनादी परिपथ में क्या होता है एक्सियल बराबर होता है किसके XC के, ठीक है एक्सियल बराबर किसका होता है XC के बराबर होता है, ठीक है एक्सियल बराबर किसके होता है XC के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि और कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर, हाँ एक दिया गया है B बराबर कितना है यहाँ पर, B बराबर वोल्ट दिया गया है, कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक है यानी कि BRMS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है इतना ही लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं आवृत्ति का। देखिए तो हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है LCR परिपथ है, Z बराबर क्या होता है यानी कि प्रतिबाधा बराबर फार्मूला क्या होता है R² होता है प्लस का एक्सियल माइनस का XC का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है होल स्क्वायर होता है। अब देखिए Z बराबर R² प्लस एक्सियल का मान कितना है हमारे पास, एक्सियल का मान कितना है XC, तो XC पुट कर दिए XC माइनस का XC हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, XC से XC कैंसिल आउट हो 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास Z बराबर क्या बचा √R² बचा √R², तो R² का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा R का मान कितना दिया यहाँ पर 100, तो R का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, या Z का मान कितना हो जाएगा 100, ठीक है Z का मान कितना आ जाएगा 100 ओम आ गया 100 ओम, ठीक है 100 ओम। तो हमें धारा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, क्या ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर IRMS मान सकते हैं, परिपथ में IRMS क्या होता है फार्मूला, यही धारा निकालनी है तो क्या होता है BRMS अपन क्या होता है Z होता है, BRMS का मान कितना दिया गया है ऊपर दिया है देख लेना 200 दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 200 पुट कर दिए, डिवाइड बाई Z का मान कितना दिया गया यहाँ पर 100 दिया गया यहाँ पर, ठीक है 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो IRMS का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पश्च बीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहकों के कारण बहती है, ये बताना है यहाँ पर, बताइए क्या बताइए किस आवेश वाहकों के कारण बहती है, तो बताइए किस आवेश वाहकों के कारण बहती है, बताइए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है बहुत ही सिंपल है, बताइए किस आवेश वाहकों के कारण बहती है, तो लिखिए यहाँ पर लिखिए
किस आवेश को कौन बहती है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, किससे बहती है, उसमें की बहुसंख्यक आवेशों द्वारा, क्या बहती है, बहुसंख्यक आवेशों द्वारा बहती है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, डा है, यहाँ पर लिख लीजिए बहुसंख्यक आवेशों द्वारा, यानी कि बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक आवेशों द्वारा बहती है, पी अल्पसंख्यक लिए अल्पसंख्यक आवेशों द्वारा, आवेशों द्वारा। ठीक है, इतना आपको लिख देना था, क्या लिख देना था, इतना लिख देना था। ठीक है, आवेश द्वारा या आवेश वाहकों द्वारा लिख सकते हैं, आवेश वाहकों द्वारा लिख सकते हैं, आवेश वाहकों द्वारा तो और बेटर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आवेश वाहकों द्वारा, वाहकों द्वारा, अब सही है, राइट, अब सही सेंटेंस बना। ठीक है, अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा, इसका पूरा नाम क्या होता है, अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा। ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा, क्या लिख देंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा, इतना आपको लिख देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक प्रोटॉन एक अल्फा कण एक समान विभवांतर से तुरित किया जाता है। ठीक है, यदि उनका वेग क्रमशः बीपी वी हो तो बीपी वी अल्फा में संबंध बताइए। क्या बताना है, संबंध बताना है। तो हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक थोड़ी सी बेसिक बातें बताई थी, याद होंगी पीछे वाली क्लास में। क्या होती है, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए हमने क्या मान लिया यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान लिया बताइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए हमने मान लिया एम पी इक्वल टू एम, तो ये अल्फा कण का द्रव्यमान क्या हो जाता है बताइए, इसका क्या हो जाता है बताइए, क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है एम। तो इसी टाइप से हमने मान लीजिए प्रोटॉन का हम क्या मान सकते हैं, प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का आवेश मान लीजिए हमने ई मान लिया, तो ये अल्फा कण का आवेश क्या हो जाता है, बताइए, बातें नहीं मालूम तो पेपर नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका दुगुना हो जाता है, छोटी छोटी बातें ये पेपर में काम आएंगी। ठीक है, 2 दुगुना हो जाता है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, 4 गुना होता है, इसका आवेश क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा लिखिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन के लिए ये लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा डायरेक्टली लिखिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक डायरेक्टली याद रखिए, ई बी बराबर क्या होता है हमारे पास, ये भूल जाइए, छोड़िए इसको, 1/2 क्या होता है हमारे पास, एम बी स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपल समझिए, ये पढ़ा हुआ क्लास 11th में। ठीक है, के बराबर क्या होता है, ई बी के होता है, ध्यान रखना होता है ई बी का, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं एम पी हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या कर देते हैं, दुगुना। ठीक है, इसका दुगुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, क्या डाल दीजिए समीकरण 1, इसका दोगुना करना चाहते हैं तो दोगुना कर दीजिए इसका। ठीक है, हमें चूँकि अल्फा कण के लिए क्या करते हैं, इसका दोगुना कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखिए अल्फा कण के लिए, यानी कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, यहाँ पर किसकी निकाल सकते हैं, अल्फा कण की, तो लिखिए अल्फा कण के लिए, अब लिख दीजिए अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अल्फा कण की क्या लिख देंगे, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, इसका क्या कर देते हैं, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा, 2 EV हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम अल्फा बी अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लिखिए समीकरण 1/2, समीकरण 1 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, EV बट्टे इसका मान कितना है, 2 EV। ठीक है, 2 EV, तो ये समीकरण 1 क्या है, 1/2 EMP BP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका मान कितना है, 1/2 EM अल्फा बी अल्फा का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 उड़ा दीजिए। ठीक है, कट जाएंगे, छोड़िए इसको, तो क्या बचेगा हमारे पास, MP बटे BP, तो MP का मान कितना है, डायरेक्ट रहने दीजिए, MP बटे BP, क्या बचेगा यहाँ पर, MP बटे BP। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, एम अल्फा बी अल्फा, स्क्वायर है इसका, स्क्वायर बी अल्फा का स्क्वायर, EV से EV उड़ा दीजिए। ठीक है, EV से EV काट दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, बराबर MP का मान कितना हमारे पास है, एम है, पुट कर दीजिए, MP का मान कितना है, एम है, BP का मान कितना है, BP का मान, इसमें तो रिलेशन ही निकालना है, इसको छोड़िए, BP का स्क्वायर हमने 80 लिखा। ठीक है, BP का इसका BP का क्या लिखा हमने, 80 लिखा। ठीक है, अब देखिए एम अल्फा, देखिए यहाँ पर एम अल्फा, या यहाँ पर देखिए अगर आपको समझ में नहीं, देखिए EV बराबर क्या होता है, 1/2 फॉर्मूला होता है,
इसका मतलब अल्फा कण के लिए जो हमने 2u क्यों कर दिया है, देखिए क्योंकि हम निकालेंगे ई बी बराबर यही हो जाएगा, इसको भूल जाइए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ई बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एम अल्फा स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर 2 बोल जाइए। अब 2 ये कहाँ से हम ले आए थे, देखिए जब ई की जगह पर क्या है हमारे पास, वो टर्म के लिए यहाँ पर इसको अल्फा कण के लिए लिखेंगे। अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा कण के लिए 2 ही हो जाएगा, डायरेक्टली हमने पुट कर दिया 2 ही। अल्फा कण के लिए आवेश क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर आवेश लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ये डायरेक्टली यहाँ पर दोगुना कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एम अल्फा काउंट कितना दिया है, 4m दिया है, कितना दिया है 4m लिख दिया। बी अल्फा कितना दिया यहाँ पर, बी अल्फा एच टी रहने दीजिए, बी अल्फा का स्क्वायर हमने एच टी लिखे, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 बचा, इंटू क्या बचा, बी पी का स्क्वायर बचा, बी अल्फा का स्क्वायर बचा, ठीक है। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर बटे बी अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या बचा 2। तो यहाँ पर हमें बी पी अपन बी अल्फा निकालना है, बी पी अपन बी अल्फा निकालना है, तो क्या हो जाएगा उधर √2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका रिलेशन होगा बी पी बी अल्फा में, क्या होगा, यही आपका रिलेशन होगा, संबंध बताइए, यही क्या है आपका संबंध है, ठीक है। इस टाइप से करना था, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। लिखिए लिखिए लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम क्या पूछा गया यहाँ पर, लेंज का नियम क्या है समझिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संचरण पर आधारित है। देखिए लेंज का नियम लिखिए, क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है। क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में, क्या लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इस नियम का धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, इस नियम की दिशा धारा, इस नियम से क्या करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव क्या होती है, विरोध करती है, क्या करती है, विरोध, जिससे क्या होती है, विरोध करेगी स्वयं उत्पन्न होती है, विरोध करेगा क्या होगा, स्वयं उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है। क्या है, यह लेंज का नियम, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। इस नियम का धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, इस नियम से क्या करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है हीलियम परमाणु की आयन ऊर्जा कितनी है। यहाँ पर हीलियम परमाणु की आयन ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए आयन ऊर्जा ज्ञात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ पर तीसरी कक्षा की पूछी गई है, तीसरी कक्षा की, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा की पूछी गई है। E1 क्या पूछी गई है यहाँ पर, शायद क्वेश्चन पिछली हो, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है यहाँ पर, तीसरी कक्षा की आयनन ऊर्जा, ठीक है। बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे। देखिए हमें, चूँकि हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है यहाँ पर, आयनन ऊर्जा, चूँकि मान लीजिए EN का मान हमें कितना दिया गया यहाँ पर, EN का मान दिया गया यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहली कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कर लीजिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी दी गई यहाँ पर। तो पहली कक्षा के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पर, पहली कक्षा के लिए बताइए ऊर्जा क्या हो जाएगी, चूँकि हम जानते हैं या डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर E1 का मान, E1 का मान क्या हो जाएगा, पीछे बता चुके हैं, E1 का मान क्या हो जाएगा 13.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 13.6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस में लिख सकते हैं यहाँ पर, E1 का मान कितना लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तब किस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, लिखना चाहते हैं, चूँकि यहाँ पर नेगेटिव तो दिया गया नहीं है, ठीक है, कहीं दिया हुआ नेगेटिव नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास है, तो क्या हो जाएगा 13.6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा की, फिर देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा इतनी है, तो परमाणु की, तो हीलियम परमाणु की, तो हीलियम के लिए क्या होता है, हीलियम के लिए बताइए यहाँ पर, हीलियम के लिए क्या होता है, मतलब कि एटॉमिक मास 4 होता है, कितना होता है 4, एटॉमिक मास हीलियम के लिए कितना होता है 4, तो E4 चौथा का निकाल लेंगे, E4 क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, ये 1 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, 4 होता है, ठीक है। तो 13.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, लिख दें 16, तो लिख दीजिए 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका E4 बराबर आ जाएगा लगभग, इसका डिवाइड करेंगे अब 16 13 136 को लगभग समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा समथिंग, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें चूँकि निकालनी है आयनन ऊर्जा, तो निकालिए आयनन ऊर्जा डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा E4 माइनस का E1, E4 माइनस का E1, तो E4 का मान कितना दिया है हमारे पास, माइनस का 0.85, E1 का मान कितना दिया है, माइनस का है यहाँ पर, E1 का मान कितना है, माइनस का,
माइनस का लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 13.6, कितना हो जाएगा 13.6 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए तो काट ही दिए क्वेश्चन। फिर देखिए गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए हमारे पास क्या एक बिंदु आवेश है, प्लस का बिंदु आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु आवेश किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर मान लीजिए बिंदु आवेश यहाँ पर, किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु पी पर। ठीक है, बिंदु आवेश प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर है बिंदु आवेश। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पर ओ दे देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस क्या मान ली आर मान ली। ठीक है, एक परीक्षण आवेश मान लीजिए हम यहाँ पर Q0 मान लिया हमने, सपोज दैट Q0 परीक्षण आवेश मान लिया। तो माना लिखते हैं, माना हमारे पास क्या है एक आप क्या Q कूलम का एक आवेश है जो कि बिंदु O से क्या बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, अब बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है हमारे पास R है, जहाँ R है और वहाँ पर क्या हमारे पास बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करनी है बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश जहाँ बिंदु माना लिख सकते हैं, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाने पर तो ये बल का मान निकालिए, कूलम का नियम निकालिए। कूलम का नियम क्या होता है बता चुके हैं, क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 का मान कितना है Q2 का मान कितना है Q0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर लिख दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं E बराबर क्या होती है फार्मूला, ई बराबर क्या होती है, या यहाँ पर के लेंगे बाद में, बनी हुई जो के मत लिया करिए। ठीक है, बाद में बायो अथवा निर्वात के लिए क्या हो जाता है बनी हो जाता है, छोड़िए इसको। ठीक है, 1/4 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला जानते हैं, ई बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एफ अपन Q0 ले लेंगे यहाँ पर। तो एफ का मान कितना दिया, इसको लिख सकते हैं 1/Q0 इंटू क्या ले सकते हैं एफ का मान ये दिया है, पुट कर दीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 अब Q0 डिवाइड बाई क्या है R स्क्वायर है, इंटू क्या लिखा हुआ है 1/Q0 लिखा हुआ है। Q0 से Q0 उड़ा दीजिए। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R स्क्वायर। यही क्या है आपका सूत्र, ज्ञात कीजिए। हो गया सूत्र, ज्ञात कर दिया सूत्र, कितने सिंपल तरीके से 2 लाइन में हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको ज्ञात करना था, यही निकालना था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्राप्त कर दिया व्यंजक हमने। ठीक है, क्या कर दिया, यहाँ पर अगर के ले लेना तो बायो अथवा निर्वात के लिए तो के बराबर के ले लेंगे, बन ले लेंगे। यहाँ पर के लेना चाहता तो के लिखते हैं ना। ठीक है, बाद में लिखते हैं के बराबर बायो अथवा निर्वात के लिए बन हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम के प्रतिरोध तथा हेनरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोधक बनापन 10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है, देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या यहाँ पर दिया है, लिखिए दिया है। देखिए क्या दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथे का क्या है हमारे पास, चौथे का क्या है का है। देखिए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा, पूरा पेपर फिजिक्स का सिंपल होता है, कुछ नहीं है। देखिए 100 वोल्ट है यहाँ पर, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर बी आर एम एस ले लीजिए चाहें। ठीक है, ये बी है, बी आर एम एस लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। बी आर एम एस कितना दिया है यहाँ पर 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, 100 वोल्ट। और यहाँ पर क्या दिया है 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि आवृत्ति दे दी, यानी एफ का मान दे दिया 50 हर्ट्ज। एफ का मान दे दिया, ये मात्र से पहचान दीजिए क्या है, क्या दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोधक, 10 ओम प्रतिरोधकता इतना, 10 ओम प्रतिरोधक मतलब कि आर का मान दे दिया यहाँ पर, आर का मान कितना दिया है 10 ओम दिया है यहाँ पर। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोधक 1/10 पाई हेनरी, यानी कि हेनरी का मतलब क्या है यहाँ पर, किसका मान दे दिया है, एल का मान दिया है। एल का मान दे दिया कितना 1/10 पाई, 1/10 पाई, नीचे लिखा हुआ है पाई। ठीक है, ऊपर नहीं है, नीचे ही है। ठीक है, 1/10 पाई, राइट, 1/10 पाई, 1/10 पाई हेनरी का श्रेणी क्रम में परिपथ की औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए, तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे बताइए, यानी पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए पी का मान फार्मूला क्या होता है बाद में लिख देंगे। एक फार्मूला हमारे पास होता है एक सी एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। पहले एक सी एल निकाल लीजिए, एक सी एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। ठीक है, एक सी एल बराबर, तो यहाँ पर 2 पाई जो कॉन्स्टेंट है इसको जो करते हैं, एफ का मान कितना हमारे पास 50 है, एल का मान कितना हमारे पास 1/10 पाई है, 1/10 पाई, पाई से पाई उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। तो यहाँ पर एक सेल का मान कितना आ जाएगा, एक सेल का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, 10 ओम आ गया।
अब हम जानते हैं कि प्रतिबाधा निकाल लीजिए। जेड बराबर क्या होती है, एलसीआर प्रतिबाधा, तो इनकी एलसीआर दिया है, ठीक है। जेड बराबर क्या होती है, एलसीआर दिया है कि नहीं, एल दिया है, क्या दिया है आपको, एल दिया है, आर सी तो दिया ही नहीं, तो एल आर परिपथ होता है, एल आर, ठीक है, एल आर दिया है, यहाँ पर सी का मान दिया ही नहीं है, तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया है, जो दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स एल का मान कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो करिए इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर कीजिए, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार है, ठीक है, 200 हो जाएगा, 100 क्या 200 करेंगे 200 ही हो जाएगा। जेड बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, √2 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो अब निकालिए औसत शक्ति, औसत शक्ति 6 से कितने रिप्रेजेंट करते हैं, पी बार से। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी आर एम एस आई आर एम एस, इसको बेग मत समझ लेना, ठीक है। बेग के लिए बी ए वाली बनती है, ध्यान रखना, कोस फाई, ठीक है, कोस फाई, तो पी बार इजकल टू बी आर एम एस का मान कितना दिया यहाँ पर, बी आर एम एस, या बाद में लिख देंगे, देखिए बी आर एम एस, आई आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, आई आर एम एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आर एम एस, आई बराबर क्या होता है, बी अपान आर, तो बी आर एम एस डिवाइड बाई क्या होता है, आर कोस फाई, यहाँ पर कोस फाई का मान कितना होता है, आर अपन जेड होता है, ठीक है, मालूम होगा आर अपन जेड आर के लिए, ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, आई आर एम का फार्मूला क्या था, लिखवा चुके हैं, पीछे क्वेश्चन आया था, बी आर एम डिवाइड बाई आर, कोस फाई क्या होता है, आर अपन जेड, याद कर लेना, फार्मूले हैं यहाँ पर छोटे छोटे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, पी बार बराबर क्या हो जाएगा, बी आर एम एस का स्क्वायर, फिर देखिए आर अपन जेड, ठीक है, यहाँ पर जेड लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बी आर एस अपन जेड लिखवाया था फार्मूला पीछे, तो जेड लिख लीजिए यहाँ पर, लिखवाया था अभी फार्मूला 1 नंबर का सवाल आया था। जेड की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बराबर बी आर एम एस का मान देखिए निकाला हमने कहीं है, बी आर एम एस का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ सही है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 लिख लीजिए, 100 का स्क्वायर मत लगाइए, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान देखिए दिया हुआ है, आर का मान दिया है 10 लिख लिया यहाँ पर। अब जेड का मान कितना निकाला हमने, जेड का मान निकाला 10√2, ठीक है, 10√2 का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं पी बार बराबर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10, और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, 2 से इसको काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 500, तो पी बार का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 500 वाट आ जाएगा, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट, क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग ये तो काट दिएगा, ठीक है, डी बराबर तरंगदैर्घ्य की गणना, तो काट दिए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत निकालना बताया जाएगा, निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल होती है। तो हमें दिया गया बी का मान कितना दिया, 56 वोल्ट दिया गया है, बी का मान कितना दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, गा है, ठीक है, गा, बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान दिया है 56 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब क्यू का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होते हैं, यहाँ पर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁰, ठीक है, जूल होता है इस पर आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पहले ज्ञात कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यू बी होता है, क्यू का मान कितना दिया है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19, ठीक है, 19 क्यू बी, ठीक है, क्यू बी लिखवाया था, क्यू की जगह पर आप ई बी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखवाया था फार्मूला पीछे वही होता है, ठीक है, क्यू की जगह ई बी वाले लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 56 दिया यहाँ पर, तो के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, के का मान देखिए, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे लगभग आ जाएगा आपके पास 8.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, ठीक है, जूल, सिंपलीफाई करना आ जाएगा इतना ही, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 16 दूनी 32, 16 93, 16 16 पंचे 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 96 80 9 89, पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पर, एक के बाद फिर एक के बाद यहाँ पर 19 घाती इधर ले आया, यहाँ पर आता तो इसको बड़ा 10⁻28 जूल, इस टाइप से कैलकुलेशन हवा में कीजिए, ठीक है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का संवेग पी बराबर क्या होता है हमारे पास, एम बी होता है, और एम बी होता है, इसके लिए एम बी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम बी के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, वहाँ से बी का कितना आता है हमारे पास, 2 के एम आता है, कहाँ से आता है, 2 के एम, देखिए कहाँ से आया, देखिए आपको बता देते हैं, ये फार्मूला हमारे पास होता है के बराबर एक 1/2 सही तो है, 1/2 एम बी स्क्वायर, हमें चूँकि निकालना है बी का, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 के हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, हमें बी का मान निकल रहा है बी स्क्वायर का मान, तो क्या हो जाएगा 2 के एम हो जाएगा,
ठीक है, हमें बी का मान निकालना, क्या हो जाएगा 2k अपन यम अंडर रूट हो जाएगा। इस टाइप से पता लगाते हैं, फार्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आ गया वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर इसको हम, चूँकि अगर हम अंदर ले जाएँ यहाँ पर, इसको क्या ले जाएँ, 2m को 2 अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट 2m के सही है। अगर हम इसको अंदर ले जाएँ, देखिए ये छोड़िए, देखिए यम इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, यम इंटू हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला यही होता है, इनके रूट 2 के, देख लीजिए ये पूरे पर होता है कि इस पर होता है, देख अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर फार्मूला कहाँ निकलवाया था हमने, ये निकलवाया था। ठीक है, बी स्क्वायर रूट 2 के अपन यम, ठीक है, क्या होता है रूट 2 के अपन यम, ठीक है, रूट 2 के अपन यम होता है, अंडर रूट पूरे पर होता है, यहाँ पर क्या होता है रूट पूरे पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब इसको अगर हम अंदर भेजना चाहते हैं, मान लीजिए अंदर इसको हमने भेज दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा यम स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यम ही आ जाएगा, 2 इंटू के आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यम हो जाएगा, यम से यम उड़ा दीजिए तो p बराबर क्या आ जाएगा 2m के। ठीक है, 2m के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान सकते हैं, अब क्या मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ठीक है, देखिए p बराबर 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, याद कर लेना कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1, कितना होता है 9.1 होता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई के का मान, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना निकला हमने 8.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 18। ठीक है, सही है, तो 2 गुणे 8.96 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई 9.1 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे जितनी भी आए यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है किलोमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और इसके लिए डी वैल्यू लेते हैं, वैसे काट देगा फार्मूला, डी वैल्यू लेने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देना है यहाँ पर 12.27 रूट बी। ठीक है, रूट बी, और रूट बी का मैंने दिया गया यहाँ पर पुट कर देना, आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट का इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा आंसर खत्म ही कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही। ठीक है।